सभी दर्शकों को अविनाशी अनंतर का सहृदय प्रेम और आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो है उसका जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम अपने जीवन में उस परम सत्य की खोज में कैसे जाएं। एक सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति जब पहली बार ये सुनता है कि अध्यात्म जैसी भी कोई चीज होती है, जब उसको पता चलता है कि धर्म के 4 स्तंभ धर्म अर्थ काम मोक्ष होते हैं, धर्म का मतलब उसको समझ में नहीं आता है, वह धर्म का अर्थ कुछ और ही समझ लेता है। अर्थ का मतलब उसे समझ में आता है कि पैसा, काम का मतलब कर्म, उसमें सब कुछ कर्म आ गए, और मोक्ष का मतलब मुक्ति, इन सब से मुक्ति। ये कहने में बहुत आसान लगता है, सुनने में भी समझ में आता है कि ठीक है, मुक्ति का एक कंसेप्ट हमको समझ में आता है कि मुक्ति क्या है। आप अगर किसी जेल में हैं तो आप गुलाम हैं, आप परतंत्र हैं। अगर आपको जेल से आजाद कर दिया जाए तो आप आनंद में आ जाएंगे। उसी प्रकार से यह जो चेतना है यह गुलामी में फंसी हुई है। किसकी गुलामी में? मन की गुलामी में, इंद्रियों की गुलामी में ये चेतना फंस गई है। अब कैसे फंस गई है, इसके लिए मैं किसी अन्य उसमें चर्चा करूंगा, और चर्चा मैंने की भी होगी कि कैसे हमारी चेतना इस गुलामी में फंस गई है। फिलहाल फंस चुकी है, हम इंद्रियों के गुलाम हैं, और ये इंद्रियां हमको दुखी करती हैं, हमें परेशान करती हैं, और जीवन भर हम इन्हीं के आदेशों पर चलते हैं और अपने जीवन को बिताते हैं, और एक प्रकार से हम दुख ही कमाते हैं। तो इन दुखों से मुक्ति भी संभव है। यह आज नहीं, आदिकाल से हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया है कि इन दुखों से मुक्ति संभव है। और इन दुखों से मुक्ति कैसे संभव है, उस पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कैसे हम अपने जीवन को संभालें, समझाएं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला काम है कि मुक्ति की इच्छा होनी चाहिए। ये प्रारंभिक चरण है, बाद में तो वो भी नहीं होनी चाहिए। प्रारंभिक चरण में मुक्ति की इच्छा आपको होनी चाहिए कि आप कैसे, माना आप किसी जेल में बंद हैं तो उस जेल से बाहर आने का तरीका आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप उस जेल में ही हैं और उस जेल में मग्न हैं, आपको कोई एहसास नहीं है कि मुझे जेल से मुक्त होना है, तो फिर आपको कोई भी उस जेल से मुक्त नहीं कर सकता। तो सबसे पहला कदम है कि आपके मन में ये भावना आनी चाहिए कि मुझे इस कारागार से मुक्त होना है। अब कारागार से मुक्त होना है तो उसके लिए फिर ऐसा नहीं है कि उस जेल का जो ताला है और जो चाबी है किसी समर्थ गुरु के पास होती है, तो उस गुरु की खोज आपको करनी पड़ती है। और गुरु तो आसानी से मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि गुरु नहीं मिलते। शिष्य मिलना बड़ा कठिन है, पर गुरु आसानी से मिल जाता है। तो गुरु आपको मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, पहले ये परीक्षा करनी है कि वो गुरु वाकई में गुरु बनाने योग्य है या नहीं है। उसकी बातें, उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसकी उपस्थिति आपको किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। अगर आप उसकी उपस्थिति से संतुष्ट हैं, उसके बातों से संतुष्ट हैं, उसके मार्ग से संतुष्ट हैं, तो आप उसको गुरु धारण कीजिए। फिर गुरु धारण करने के बाद आपने उस गुरु की वाणी को सुनना है पहले। क्योंकि देखो, जब कोई वस्त्र गंदा होता है तो पहले उसको पानी में भिगाते हैं, उसका उसको सर्फ डालते हैं, उसका उसको छालते हैं, उसका उसको निचोड़ते हैं,
तब जाके गंदगी दूर होती है। तो यही प्रोसेस आपके मन की स्थिति वही है। मन आपका गंदा हो चुका है समाज के द्वारा दिए गए ज्ञान से, सुने हुए किताबी ज्ञान से, शास्त्रों से, वेदों से, पुराणों से, धर्मों से, आपने जो भी सुना है आज तक, उससे आपका मन गंदा हो गया है। अब उसको साफ करना है। तो साफ करने के लिए पहले उसको पानी में डुबाना पड़ेगा, यानी गुरु के शरणागत होना पड़ेगा, गुरु में डूब जाना पड़ेगा। फिर उस गुरुवाणी रूपी सर्प वॉशिंग पाउडर उसमें डालना पड़ेगा। फिर साधना रूपी छालना वो करना पड़ेगा। फिर निचोड़ना पड़ेगा, अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा। तो तब आप जो है अपने उस ध्येय को प्राप्त कर पाएंगे। जिस ध्येय के लिए आप ये वीडियो सुन रहे हैं, उस ध्येय को प्राप्त मार्ग बता दिया। सबसे पहला मार्ग है समर्पण गुरु के प्रति, फिर साधना, फिर समाधान, फिर समाधि। तो 4 चरणों में आपने इस प्रक्रिया को करना है। तो मुझसे कई लोग प्रश्न करते हैं कि प्रभु ये बताइए कि हम ध्यान कैसे करें, हम शुरुआत कैसे करें। देखो, ध्यान करना और न करना बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन 99% लोगों के लिए ध्यान एक मार्ग हो सकता है। इसीलिए क्योंकि उनके मन की जो प्रवृत्ति है वो कुछ करने की है, बिना कुछ करे कुछ प्राप्त नहीं होता, ऐसा उनका मानना है। तो उन लोगों को कर्म करने की आदत पड़ी हुई है, इसीलिए उनके लिए ध्यान को मार्ग बनाया गया है। तो आप भी उन्हीं में से आते होंगे। और 1% जो लोग हैं जो प्रेम से, समर्पण से या श्रवण मात्र से ही सत्य को उपलब्ध हो जाते हैं, उनको ध्यान भी नहीं करना पड़ता। पर मैं 99% लोगों के लिए बोलूंगा, क्योंकि अधिक लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आता है सीधे सीधे। अब ध्यान की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बताता हूं। तो जो पहला चरण है ध्यान का, उसमें आपने क्या करना है, आप चाहे ऐसे बैठ जाएं, चाहे पालती मार के बैठ जाएं, तो आपने सबसे पहले 10 मिनट तक गहरी गहरी सांस लेनी है। कैसे, मैं आपको करके दिखा रहा हूं। इस प्रकार से आपने गहरी गहरी सांस लेनी है। अब इससे क्या होगा कि आपके शरीर में एक ऊर्जा चक्र निर्मित होगा, ऊर्जा का आवरण निर्मित होगा। इस दौरान आपको, आपका शरीर भी उछल सकता है, आपके मुंह से कोई आवाज निकल सकती है, आप चिल्ला सकते हैं, आप चिंगाड़ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। रेचन होगा इन 10 मिनट में, या इसको 15 मिनट भी कर सकते हैं आप। अगर धीरे धीरे क्षमता बढ़ जाए तो 15 मिनट का ही आप चरण बना लीजिए। पहले गहरी गहरी सांसें लीजिए। गहरी गहरी सांस लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, उसी अवस्था में एकदम शांत होके बैठ जाना है। आप अपनी ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं, इस तरह से शांत मुद्रा में बैठ जाएंगे और अपनी आती जाती हुई श्वास का निरीक्षण करेंगे। और इस दौरान श्वासों के अलावा सबसे पहले आपके सामने क्या समस्या आएगी कि आपके मन में विचार चलने लग जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपने बैठे बैठे अपने आप को शिथिल करना है। कैसे, बैठे हैं आप अपने आप को आदेश दीजिए कि मेरी उंगलियां, दाहिने पांव की उंगलियां, पहली उंगली शिथिल हो रही है, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली शिथिल हो रही है। मेरा तलवा शिथिल हो रहा है, मेरे पैर का ऊपरी भाग शिथिल हो रहा है, मेरा टखना शिथिल हो रहा है, मेरा पूरा पांव शिथिल हो रहा है, घुटने के नीचे का, फिर मेरी जांघ शिथिल हो रही है। इसी प्रकार से फिर बाएं पांव की उंगली, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली शिथिल हो रही है। फिर तलवा, फिर ऊपरी भाग, फिर टखना, फिर पांव, फिर जंघाएं शिथिल हो रही हैं। इसके बाद मेरा पेट शिथिल हो रहा है, फिर मेरी छाती शिथिल हो रही है, फिर मेरी पीठ शिथिल हो रही है, फिर मेरी गर्दन शिथिल हो रही है, फिर मेरा दाहिना हाथ की पहली उंगली,
दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी उंगली शिथिल हो रही है, हथेली शिथिल हो रही है, हथेली का ऊपरी भाग शिथिल हो रहा है, नाड़ी शिथिल हो रही है, हाथ शिथिल हो रहा है, भुजाएं शिथिल हो रही हैं और कंधा शिथिल हो रहा है। इसी प्रकार से बाएं हाथ के लिए भी आदेश आप दें। इसके बाद आप चेहरे पे आ जाएं। मेरी ठुड्डी शिथिल हो रही है, मेरे गाल, दाहिना गाल, बायां गाल, नाक, होंठ, माथा, आंखें, दाहिनी आंख, बाईं आंख, सर शिथिल हो रहा है। इस प्रकार से आप आदेशित करते हुए अपने आप को एकदम रिलैक्स मोड में ले जाएं। इसके बाद फिर आप आदेश दें कि मेरा मन भी शिथिल हो रहा है, एकदम शून्य अवस्था में जा रहा है, कोई विचार नहीं है, कोई भी भावना नहीं है। इसके बावजूद भी कोई विचार आ रहे हैं तो उनका आप निरीक्षण करें और उन्हें तुरंत रोक दें। जैसे ही कोई विचार आया, एक स्टॉप बोल दें आदेश के तौर पर, फिर दूसरे विचार को देखें आते हुए, फिर स्टॉप बोल दें। ऐसे करते करते आप जो है अपना आधे घंटे का ये चरण पूरा करेंगे। इसके बाद आता है तीसरा चरण। इसमें आपने शवासन में लेट जाना है और कल्पना करनी है मन से कि मेरी मृत्यु हो चुकी है या मेरी मृत्यु हो रही है, मैं अपने जीवन की अंतिम अवस्था में आ चुका हूँ, अब सब कुछ समाप्त हो चुका है, मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, ठंडा हो रहा है, मेरा पेट ठंडा हो रहा है, मेरा गर्दन ठंडी, मेरी छाती ठंडी, मेरा सर ठंडा, मेरा दिमाग ठंडा, अब मेरी सांसें भी ठंडी हो रही हैं। अब आप कल्पना करिए कि आप मर चुके हैं। अब आपके रिश्तेदार, नातेदार आपके शरीर के इर्द गिर्द इकट्ठा हो रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। इस बात की कल्पना करिए। फिर कुछ समय बाद आपकी लाश को बांधा जा रहा है अर्थी के साथ, यह भी देखिए। फिर देखिए कि आपको 4 लोग उठाकर कंधे में ले जाने के लिए तैयार हैं शमशान घाट, यह भी कल्पना करिए। फिर राम नाम सत्य का नारा लग रहा है, राम नाम सत्य का नारा लग रहा है। उसके बाद फिर आप शमशान घाट जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ पर चिता सजाई जा रही है, यह भी देखिए। फिर उस चिता में आपको लिटाया जा रहा है, यह भी देखिए। फिर आपका कोई अपना उस चिता को आग दे रहा है, यह भी देखिए। फिर अपने आप को जलते हुए भी देखिए और अंतिम में देखिए कि आप अब खत्म हो चुके हैं, राख हो चुके हैं, अब कुछ नहीं बचा है, एकदम शून्य हो चुके हैं। तो यहाँ तक अपने मस्तिष्क को आपने आदेशित करते हुए ले जाना है। यह आपका तीसरा चरण है। अब चौथे चरण में, जो आपने तीसरे चरण में आदेश दिया था, अब चौथे चरण में आपने साक्षी बनकर देखना है कि हो क्या रहा है, असल में क्या हो रहा है। तो इस चौथे चरण में ही आपको वह बात ज्ञात होगी जो सत्य है, जो आपकी चेतना है, उसका आपको आभास होगा और आपको मुक्ति का एहसास होगा, समाधि का एहसास होगा। ध्यान रहे इस प्रक्रिया के दौरान नींद ना आने पाए। नींद से बचना है, इसलिए आपको ऐसे बैठना है, खाली पेट बैठना है। सुबह के टाइम में अगर बेहतर हो तो ठीक है, नहीं तो अगर आप रात्रि में ध्यान करते हैं तो शाम को केवल 6 बजे खाना खा लीजिए। उसके बाद आप 10 बजे से आप ध्यान में रात को भी बैठ सकते हैं और खाना आप 6 बजे ही खा लीजिए। तो ये जो चरण है मैंने आपको बताए, ध्यान के चरण हैं। अब ये जो चरण हैं ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं। ये मैं कहीं किताबों से, कहीं इधर से उधर से मैंने नहीं लिया है। हाँ, थोड़ा बहुत जो मुख्य बातें हैं वो तो सभी एक सी होती हैं, लेकिन इन 4 चरणों को, इसको मैं बोलता हूँ, इसका नाम है अविनाशी ध्यान। इसका नाम है अविनाशी ध्यान और इस अविनाशी ध्यान को मेरे द्वारा ही बनाया गया है। तो ये कंप्लीट पैकेज है ध्यान का। तो जब आप अब ये करते करते आपको जब 3 महीने हो जाएंगे तो आपको इन 3 महीनों के दौरान जो परेशानी आएंगी वो भी मैं आपसे साझा करता हूँ। जब आपका मन समाप्त होने लगता है तो भयाकुल हो जाता है, वो भयभीत हो जाता है कि जब मैं नहीं तो क्या। उसका ये प्रश्न होता है, मैं नहीं, मैं हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं, तो मैं तो मर रहा हूँ, मैं तो गया। तो मृत्यु के समय जब मन की मृत्यु होने लगती है तो वह बहुत भयाकुल हो जाता है और आपको भयभीत कर देता है और तरह तरह के भय आपको दिखाता है। तो यह भय आपको ध्यान में भी दिखाई दे, ऐसा लगेगा जैसे कोई आपका सर पिचका दे रहा है, ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारे सांप आपके चारों तरफ इकट्ठा हुए हैं, बहुत सारे
परेशानी आपके चारों तरफ इकट्ठा हो गई, ऐसा आपको ध्यान में महसूस हो सकता है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। जो भी स्थिति ध्यान के दौरान आए उसका आपने मुकाबला करना है। और यह करते करते अगर आपको 3 महीने पूरे हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि 3 महीने में ही आपका जो जिस मुकाम पर आपको पहुंचना है आप वहां पहुंच जाएंगे। आप किसी को 6 महीने भी लग सकते हैं, किसी को साल भर भी लग सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अब इस बात का ध्यान ये रखना है कि ये जो ध्यान प्रक्रिया अविनाशी ध्यान है, इसको आपने एक दिन भी छोड़ना नहीं है। अगर आपने शुरू कर दिया तो फिर उसको एक दिन भी छोड़े ना। उसको सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले, दिन में सुबह शाम जब भी समय मिले, इस प्रक्रिया को आपने करना है। अब इससे क्या होगा? इससे होगा क्या? कोई ये प्रश्न करेगा कि भाई हम ध्यान करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा? अब ये जो क्या मिलेगा वाला प्रश्न है, यह ध्यान से पहले किया गया प्रश्न है, क्योंकि अभी आपका मन जीवित है और मन हमेशा ये प्रश्न करता है कि मुझे क्या लाभ है इससे, ध्यान करने से मुझे क्या लाभ है। तो मन के हिसाब से ध्यान करने से कोई लाभ नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि स्वयं को अगर आप जान लेंगे, स्वयं को पहचान लेंगे, स्वयं की सत्ता पर आपका भरोसा हो जाएगा, तो इससे आपको क्या लाभ है? इससे आपको परम मुक्ति का एहसास होगा और परम अविनाशीपन का एहसास होगा कि मैं जो हूं वह मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? उस कौन से आप परिचित हो जाएंगे और वह कौन जो साक्षी है, सनातन है, शाश्वत है, उसकी न कभी जन्म हुआ है न कभी मृत्यु हुई है, उससे आप परिचित हो जाएंगे। तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पर इतना जरूर है कि आपके मन की जरूर मृत्यु हो जाएगी, फिर मन जैसी कोई चीज आपके पास नहीं रहेगी, आप मन से मुक्त हो जाएंगे। तो यह भी परम लाभ है जो आपको इस ध्यान से होगा। अब इसमें, इस विधि में किसी गुरु की आवश्यकता तब पड़ती है जब आपको भय लगने लगता है, क्योंकि ध्यान में ऐसे पड़ाव मेरे साथ खुद आए हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान में ऐसे पड़ाव आते हैं जहां पर आप इतना भयभीत हो जाते हैं कि आपकी आंखें खुल जाती हैं, इतना भय आपको हो जाता है। तो उस भय के दौरान आपको गुरु का एक सपोर्ट चाहिए कि जो आपसे ये कह सके कि आप आंखें मत खोलिए, आप जो भी हो रहा है उसको देखते रहिए बस। उसमें आप किसी भी प्रकार की डर और भय को महसूस मत करिए। तो ऐसे अगर आप ध्यान करेंगे तो फिर आपको किसी गुरु की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप मेरे इस वीडियो को देखने के अनुसार ही अपना ध्यान कर सकते हैं। अब चलिए, ये तो मैंने ध्यान की विधि बता दी। अब ध्यान करना जरूरी क्यों है? ध्यान करना जरूरी इसीलिए है क्योंकि आपको अपने मन से मुक्त होना है। देखो, मन क्या है? मन क्या है? जहां आप हैं और जहां आपका मन, इंद्रियां हैं, तो मन एक बाधा, एक पर्दे की तरह काम करता है। आपकी आत्मा में और आप में जो परिचय नहीं हो पाता है, आपका अपनी आत्मा से परिचय नहीं हो पाता है, उसमें मन बाधा बन जाता है। तो उस मन को, जैसे मन का पर्दा हम हटाएंगे तो फिर घूंघट के पट खोल रही तो है पिया मिलेंगे। यही बात सत्य है कि वो घूंघट के पट ही खोलना है आपने। वो कबीरदास का जो दोहा है, जब मैं था, मैं मतलब मन, जब मैं था, मन मतलब अहंकार, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। बात एक ही है। तो दीपक कौन सा है, प्रकाश कौन सा है? मैं आपको बता दूं कि प्रकाश का बड़ा महत्व है। प्रकाश का इतना महत्व है कि मरने के बाद भी आपको प्रकाश ही दिखाई देता है। आप, किसी को यह अनुभव होता है कि वह एक अंधेरी गुफा में जा रहे हैं और प्रकाश पुंज वहां पर है जो उनको अपनी तरफ खींच रहा है। फिर उनको अपने जीवन का पूरा फिल्म दिखती है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। फिर उनको कुछ एंजल्स यानी सोल्स यानी जो आ, आत्मा के मित्र होते हैं, ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं, अपने पूर्वज दिखाई पड़ते हैं। फिर उनके साथ अ, जो सोल गाइड करते हैं वो लोग होते हैं, अच्छे अच्छे महात्मा, ऋषि। वो उनको बताते हैं कि तुमने ये जन्म में गलती करी और ये आपने सुधार करना है। तो इस प्रकार से उनको शिक्षा दी जाती है। फिर उनको शिक्षित करने के बाद फिर एक उचित गर्भ की तलाश की में भेज दिया जाता है आत्मा को संसार में। फिर वह उचित गर्भ लेती है
और नए गर्भ को प्राप्त करती है और अपने पुराने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार इस जन्म को जीती है। और ऐसा ही नहीं है कि इस जन्म में आपको कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। आपका जो, ये समझ लीजिए कि आप एक बैग लेके आए, वो बैग आधा भरा हुआ है आपके प्रारब्ध कर्मों से और आधा खाली है, वो आपने इस जन्म में भरना है। तो अब होता क्या है कि वो जो कर्म आपने इस जन्म में किए और जो आपके प्रारब्ध है वो धीरे धीरे आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं और धीरे धीरे बराबर एक बैलेंस आता रहता है। और फिर जब आप जाते हैं तो आपका जो बैग है वह कर्मों से भरा रहता है। फिर आप उस भरे हुए बैग को, कर्मों के बैग को अपने साथ लेकर जाते हैं और फिर उसका वही निर्णय होता है जो मैंने अभी आपको बताया। अब इसमें कोई नास्तिक भाई अगर इस वीडियो को देख रहा होगा या कोई आस्तिक भाई इस वीडियो को देख रहा होगा, तो आस्तिक भाई को ये वीडियो इसलिए ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, मैंने ध्यान मार्ग बताया। तो हमारे वेद शास्त्रों में, पुराणों में भी ध्यान मार्ग की चर्चा की गई है। और नास्तिक अगर इस वीडियो को देख रहा होगा तो मनोविज्ञान में ध्यान का बड़ा महत्व है। साइकोलॉजी अगर आप पढ़ते हैं उसमें मेडिटेशन से आपका फ्रस्ट्रेशन दूर होता है, मेडिटेशन से आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, मानसिक रोग दूर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन एक व्यर्थ चीज़ है, तो आप भी इसको कर सकते हैं अगर नास्तिक भाई हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं और जो ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर को मानने वाले भी पहले ध्यान करते समय ईश्वर का कोई भी कंसेप्ट अपने दिमाग में न रखें कि कोई ईश्वर जैसी चीज़ है और मैं उसकी कृपा का पात्र हूँ या मैं उसका ध्यान कर रहा हूँ। ईश्वर का कहीं कोई शब्द जिक्र नहीं होना चाहिए। ध्यान के समय ईश्वर शब्द का कभी भी कोई आपके मन में विचार नहीं आना चाहिए, चाहे आस्तिक ध्यान करे चाहे नास्तिक ध्यान करे, क्योंकि वह भी एक विचार बन जाएगा। ईश्वर की बात, अगर आप ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं ऐसा आप सोचेंगे तो वह भी एक विचार बन जाएगा, वह भी आपके मन के द्वारा ही सोचा गया विचार होगा, इसलिए आपका मन समाप्त नहीं हो पाएगा। मन को समाप्त करना है तो कोई भी विचार आपके अंदर नहीं रहना चाहिए, सारे विचार आपके तिरोहित हो जाना चाहिए और खत्म हो जाना चाहिए, तभी आप ध्यान में उतर सकते हैं। तभी समाधि का मतलब होता है समाधान। हर एक समस्या का समाधान एक समाधि है। समाधि में अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपके जीवन की हर एक समस्या का समाधान हो जाता है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो परमार्थिक हो, कोई भी समस्या आपके जीवन में हो, उस समस्या का एकमात्र समाधान समाधि होता है। क्योंकि समाधि से समझ में आ जाता है कि दुख क्या है, सुख क्या है, आनंद क्या है, योग क्या है, भोग क्या है, संसार क्या है, सारी बातें एकदम स्पष्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए फिर आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहती है समाधि उपलब्ध होने के बाद। तो यहाँ पर जो अवस्थाएं होती हैं हमारी, 4 अवस्थाएं होती हैं। एक हमारी जागृत अवस्था होती है जिसमें अभी हम जागे हुए हैं, एक हमारी स्वप्नावस्था होती है जब हम नींद में होते हैं, एक हमारी होती है सुषुप्ति अवस्था जब हम नींद में होते हैं और सपना भी नहीं देख रहे होते हैं, एकदम रिलैक्स मोड में होते हैं, और चौथी अवस्था तुरीय अवस्था होती है जहाँ पर हम जागृत होते हुए कुछ नहीं होते हैं, शून्य होते हैं, जिसको बुद्ध ने निर्वाण कहा। निर्वाण का मतलब होता है परम शून्य, एब्सोल्यूट जीरो। जहाँ पर तुरीयावस्था वो अवस्था है जहाँ पर हम एब्सोल्यूट जीरो की कंडीशन में चले जाते हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है वो है एब्सोल्यूट जीरो हो जाना ही हमारा लक्ष्य है। तो इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब यह वीडियो बनाया गया है और आप इसको देख रहे हैं। और जिस मनुष्य ने जीते जी इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया अपने जीवन काल में, तो उसका जीवन एक ऐसे व्यर्थ बीज की तरह है। जो बीज पेड़ में पैदा तो हुआ और जमीन में भी गिरा, लेकिन उसको समुचित जमीन नहीं मिल पाई, समुचित पोषण नहीं मिल पाया और उसकी वजह से वह सड़ गया और मिट्टी बन गया। और वह बीज जो पेड़ होने के लिए बना था वह पेड़ नहीं बन पाया, उसमें न कोई फल लग पाए न फूल लग पाए, वह अपने होने को उपलब्ध नहीं हो पाया। तो इस संसार में 99% मनुष्य उसी बीज की तरह पैदा होते हैं और सड़ जाते हैं, मर जाते हैं। और उनको क्या करना, उनको देखो होता क्या है, जो बीज पेड़ से गिरा वह सड़ गया, मिट्टी बन गया, फिर मिट्टी से मिट्टी, फिर पेड़ ने उसको फिर से ऑब्जर्व किया अपने अंदर, फिर वो बीज बना, फिर वो सड़ गया, फिर वो बीज बना, फिर वो सड़ गया। ये चक्र दुष्चक्र चलता रहता है। बीज बनेगा सड़ेगा, बीज बनेगा सड़ेगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ये जो दुष्चक्र है ये चलता रहता है।
लेकिन वह बीज जो पेड़ बन गया वह अनंत की यात्रा में शामिल हो गया। कैसे? उस बीज से फिर पेड़ बना, उससे फिर हजारों बीज बने, फिर उन हजारों बीजों से फिर हजारों और पेड़ बने, फिर हजारों पेड़ों से और हजारों पेड़ बने। तो इस प्रकार से वह अनंत के साथ एक हो जाता है। तो अगर आपको चाहिए कि आप इस विराट अस्तित्व के साथ एक हो जाएं और इस दुष्चक्र से मुक्त हो जाएं, तो आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से एक सद्गुरु की तलाश करनी चाहिए, एक सद्गुरु के का समर्पण करना चाहिए और अपने जीवन में ध्यान को उतारना चाहिए। या फिर दूसरा 1% का जो मार्ग है वो भी मैं आपको बता देता हूं। 1% का मार्ग है, सुनने मात्र से ही आपको बात समझ में आ जाती है। जैसे राजा जनक को समझ में आ गई थी और जिन्होंने अष्टावक्र ने उनको ये ज्ञान दिया, मात्र सुनने से ही उनको विदेह की स्थिति प्राप्त हो गई थी, देह से परे हो गए थे। और कबीरदास भी ज्ञान मार्गी, ध्यान मार्गी और भक्ति मार्गी, इसमें से उन्होंने सभी मार्गों को एक प्रकार से अपनाया। पर कबीरदास के जीवन में बहुत ज्यादा ध्यान करने का जिक्र नहीं आता है कभी भी। उनके अंदर से ही पहले से ही इनबिल्ट प्रोग्राम के रूप में ये चीजें थी। नहीं तो अनपढ़ होने के बावजूद भी जैसा साहित्य उन्होंने लिखा है वह एक प्रकार से अकल्पनीय है। तो ऐसा अनुभव उनको भीतर से पैदा हुआ होगा कि उन्होंने इतना सब कुछ लिख दिया। कई लोग ये मान लेते हैं कि ध्यान अगर नहीं कर पाए तो हम ध्यान मार्ग में अगर हम नहीं चल पाए तो हम आध्यात्मिक मार्ग में सफल नहीं हो पाएंगे। यह बात बिल्कुल गलत है। आप सुनने मात्र से भी इस मार्ग में सफल हो सकते हैं, लेकिन कब? जब आपको समझ में आए तब। जब अष्टावक्र जो है जनक से कहते हैं कि हे जनक, तुम न शरीर हो न तुम मन हो, तुम साक्षी मात्र हो और तुम राजा का कर्तव्य भी ऐसे निभाओ जैसे मंच में कोई कलाकार अपना किरदार निभा रहा हो। तुम राजा नहीं हो, तुम साक्षी हो उस राजा को देखने वाले। तो तुम अपना परिचय मत भूल जाओ और सतत इस बात का स्मरण बनाए रखो, तभी मुक्ति संभव है। तो ये बात राजा जनक समझ गए। गौतम बुद्ध का मार्ग ध्यान का मार्ग है, परिशुद्ध ध्यान का मार्ग है, क्योंकि गौतम बुद्ध ये मानते थे कि लोग वही करने की आदी हैं, उनको करना जब तक नहीं होगा तब तक वो उनको बात समझ में नहीं आएगी। अब उस रात को, जब रात को गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो क्या हुआ था उस दिन? उनके दिमाग में ये आ गया था कि मैं अब यहाँ पर बैठ रहा हूँ, अगर जब तक मुझे सत्य उपलब्ध नहीं हो जाता तो मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अब बहुत हो गया। बहुत साधनाएं कर ली, अपने शरीर को सुखा लिया, सब कुछ कर लिया। अब बस अगर मैं यहीं से मरूंगा, बस अंतिम बात हो गई, सारी खोज समाप्त हो गई। तो उस घटना में क्षण भी नहीं लगता है। सारी बाधा किसने डाली है? मन ने डाली है। और मन ने जितना काम करना था कर लिया। थक गया मन, हार गया मन। मन हार गया तो मन का हारना मतलब मन का मर जाना। दुनिया में कहावत प्रसिद्ध है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, या मन एक मंदिर ना। ये बहुत गलत बात है। मन मंदिर नहीं है, मन बिल्कुल मंदिर नहीं है। मन का अंदर, मन के अंदर क्या है? आत्मा है। मंदिर का अर्थ होता है मन के अंदर, मन के अंदर, मन के भीतर। मन के भीतर क्या है? आपका चैतन्य है, तो वो मंदिर है। तो ये जो दीवारें हैं मंदिर की, ये जो मंदिर के दरवाजे पे जो ताला लटका हुआ है, जो मन ने लटका रखा है कि आप अंदर गर्भ जो है गृह में नहीं जा सकते, वहां परमात्मा आत्मा का वास है। तो जब तक वो ताला नहीं खोलोगे तब तक आप गर्भगृह में नहीं जा पाओगे और आप उस आत्मा के दर्शन नहीं कर पाओगे। बल्कि आप ही स्वयं वहां बैठे हैं, कोई अन्य नहीं बैठा वहां पर, आप ही स्वयं वहां बैठे हैं।
तो इसीलिए यह बात समझ लेनी चाहिए कि दोनों ही मार्ग हैं, आप दोनों ही मार्ग से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरा शून्य ओम।